जितने नेता कांग्रेस से बीजेपी में गए वो गंगा जल हो गए, गंगा जल हो गए। गंगा जल हो गए। और जितने बीजेपी से कांग्रेस में आए वो बेकार हो गए। अरे कहीं ये तो भैया क्रिमिनल हो गए। हाँ, हमें आप बताइए कि ज्योतिराज सिंधिया जब कांग्रेस में हुआ करते थे, सांसद में कितना बोलते थे। आज क्या हो गया? आज तुम चूहे बन गए। जब आप कांग्रेस में थे कितने मुद्दे आपने लगाए, आप बीजेपी में चले गए तो शांत हो गए। मेरे ऊपर 110 धारा लगाई है गौरजमर की पुलिस ने, गुंडा एक्ट। मैं गुंडा दिख रहा हूँ? मैंने 24 साल से मैं किसी को थप्पड़ नहीं मारा। जब से राहुल गांधी से मिलके आए थे भारत जोड़ो यात्रा में, जब से ही मेरे ऊपर 7 मुकदमे कर दिए पुलिस ने। पुलिस ने मुकदमा कर दिया। हाँ, ये विपक्ष के नेता मिलने से। ये देखो, राहुल गांधी से मिलके आए थे भारत जोड़ो यात्रा में, जब से ही मेरे ऊपर 7 मुकदमे कर दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज डिक्शनरी। इस समय हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और जिस तरह से पहलवान, महिला पहलवान यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी के एमपी बृजभूषण सिंह, उन पर आरोप है यौन शोषण के। आज देखिए हमारे साथ गांधी जी मौजूद है, जिन गांधी को पूरी दुनिया जानती है, आज उनके रूप में यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या अच्छा लग रहा है यहाँ पर? देखिए, मेरा नाम संतोष गांधी है और मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ। मैं यहाँ पर जंतर मंतर पर खड़ा हुआ हूँ। हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी चुनाव आते हैं कहते हैं भाइयों बहनों और मेरे देश की जनता, राइट? तो आप ही का सबसे बड़ा नारा है सबका साथ सबका विकास। तो इसमें महिला कहाँ से छूट गई? महिला के साथ जो अत्याचार हो रहा है, अभी मैं आप सभी को बताता हूँ, कांग्रेस का अगर सांसद होता तो अब भी जेल वारंट करता और जेल में पड़ा होता। अभी बीजेपी का सांसद है, अब मोदी सोच रहे हैं कि भैया बीजेपी का सांसद है, हमारे सांसद को जेल पहुंचा देंगे, पार्टी की छवि खराब हो जाएगी। तो हम प्रधानमंत्री मोदी जी को कहना चाहते हैं, आप देश के प्राइम मिनिस्टर हो, आपका वो मुद्दा याद कीजिए जिसमें आप कहते थे सबका साथ सबका विकास। अगर सबका साथ है तो अपने इन पहलवानों का साथ दीजिए और जो दोषी है उस पर कानूनी कार्रवाई करके उसको जेल में डालिए। आपने बोला सबका साथ सबका विकास और इस तरह की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, और दोषियों को मतलब सजा दे। लेकिन जो पहलवान हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका ये भी आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज होने के बाद कोई कार्यवाही नहीं है। क्या बाहुबली नेता है बृजभूषण सिंह, इस वजह से बीजेपी बैकफुट पर जा रही है? एक मिनट, मैं आपको साफ कर देता हूँ। मेरा नाम संतोष गांधी है, मेरे ऊपर 110 धारा लगाई है गौरजमर की पुलिस ने, गुंडा एक्ट। मैं गुंडा दिख रहा हूँ? मैंने 24 साल से मैं किसी को थप्पड़ नहीं मारा। जब से राहुल गांधी से मिलके आए थे भारत जोड़ो यात्रा में, जब से ही मेरे ऊपर 7 मुकदमे कर दिए पुलिस ने। पुलिस ने मुकदमा कर दिया। हाँ, ये देखिए, विपक्ष के नेता मिलने से। ये देखो, राहुल गांधी से मिलके आए थे भारत जोड़ो यात्रा में, जब से ही मेरे ऊपर 7 मुकदमे कर दिए। 7 मुकदमे कर दिए। 110 धारा लगाई गौरजमर के टीआई ने, 50,000 1 लाख की रिश्वत लेके। 110 गुंडा एक्ट। अब मैंने जब 24 साल से किसी को मारा ही नहीं है तो इसके बाद भी गुंडा एक्ट लग गई। तो उसके लिए मैं प्रधानमंत्री के यहाँ शिकायत करने आया हूँ। मैं कल जाऊँगा कि माननीय महोदय जी, जब मैंने हिंसा ही नहीं की है तो मैं अपराधी कहाँ से हो गया? तो ये चल रहा है, मतलब जितने भी कांग्रेसी हैं या जो भी बीजेपी का विरोध करेगा उसके ऊपर मुकदमे बनेंगे। मुकदमा बनेगा, यानी जो बीजेपी का विरोध करेगा तो ऐसा कहीं ना हो, ये भी बीजेपी के सांसद के खिलाफ विरोध कर रहे हैं पहलवान, इनके ऊपर भी कहीं मुकदमा हो सकता है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ जितने लोग बोल रहे हैं सरकार के खिलाफ, अभी 2024 तक तो आप लोग सेफ हो। मिठाई खाओ, जलेबी खाओ, जैसी 2024 का मोदी चुनाव जीत जाएंगे, आपकी भी व्यवस्था बन जाएगी, सबकी व्यवस्था बनेगी। जो विरोधी मोदी का बनेगा वो जेल जाएगा। जो मोदी विरोधी होगा, जो मोदी विरोधी होगा वो जेल जाएगा। हमें आप लोगों से पूछना है, जितने नेता कांग्रेस से बीजेपी में गए वो गंगा जल हो गए, गंगा जल हो गए, गंगा जल हो गए। और जितने बीजेपी से कांग्रेस में आए वो बेकार हो गए। अरे कहीं ये तो भैया क्रिमिनल हो गए। हाँ, हमें आप बताइए कि ज्योतिराज सिंधिया जब कांग्रेस में हुआ करते थे, सांसद में कितना बोलते थे। आज क्या हो गया? आज तुम चूहे बन गए। जब आप कांग्रेस में थे कितने मुद्दे आपने लगाए, आप बीजेपी में चले गए तो शांत हो गए, एक पद मिल गया उसमें बैठ गए। बीजेपी वॉशिंग पाउडर निरमा है क्या? देखिए, बीजेपी का एक सीधा सा टाइटल है, ज्यादा बोलोगे जेल होगी, हमारे तरफ का बोलोगे बीजेपी जिंदाबाद तो अब साहूकार भी बनोगे। अमित शाह का भतीजा था जो जब मोदी की सरकार नहीं थी, अमित शाह का भतीजी के पास 3 करोड़ की संपत्ति थी, आज उसके पास 90 करोड़ की संपत्ति कहाँ से आई?
जो नोटबंदी की थी वो पूरी नोटबंदी के चक्कर में पूरी बीजेपी के विधायक को यहाँ पैसा चला गया। ज्योतिराज सिंधिया को कई करोड़ रुपए दिए, तब जाके वो कांग्रेस की सरकार गिरी। आप सबको पता है देश में न्याय है कहाँ? न्याय कहीं नहीं है। देश आजाद है खाली बोलने के लिए, बोलने के लिए आजाद है। और आप कह रहे हैं कि 2024 के बाद वो भी आजादी खत्म। हाँ, 2024 में अगर मोदी जी की सरकार आ जाएगी तो मैं कसम भारत माता की खा के कहता हूँ कि जितने आंदोलनकारी हैं इनके ऊपर सबके ऊपर मुकदमे होंगे, सबके ऊपर होंगे। पहलवानों के बारे में आप अपने राय रखें और क्या कहना चाहता है? ये जो देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जिस बेटी ने देश का नाम ऊंचा किया हो, जिस बेटी ने देश का नाम ऊंचा किया हो, अगर उस बेटी के साथ ऐसा हो जाए तो अभी तक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उसको जेल भी भेज देना था और उसका पद भी ले लेना था। जैसे राहुल गांधी को सांसद निरस्त कर दी, बंगला भी ले लिया, तो इन सांसद को क्यों नहीं कुछ कर रहे हो? क्योंकि ये बीजेपी का है, बीजेपी का रहेगा वो सेफ रहेगा और जो भी रहेगा वो जाएगा, कोई उपाय नहीं। मेन जड़ ये है कि बीजेपी के पार्टी से शामिल होके बीजेपी के पार्टी में आप कुछ भी करिए, स्वतंत्र हो आप। बस मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास वो आवेदन है जो एसडीएम साहब ने कार्रवाई की थी। हमारे मध्य प्रदेश की पुलिस ने, मैं राहुल गांधी से जब मिलके आया इसके बाद से ही मेरे ऊपर 7 मुकदमे कर दिए, जबकि मैंने अभी मच्छर नहीं मारा। मेरे ऊपर जब मैंने शिकायत की टीआई की तो टीआई ने फिर मेरे ऊपर गुंडा एक्ट लगा दी 110। तो इसके बाद में मैं एसडीएम के यहाँ गया, मैंने कहा कि मैंने जब कोई अपराध नहीं किया है, इन हाथों से कोई अपराध नहीं किया तो मैं जमानत क्यों लूँ? तो एसडीएम साहब ने खुद ने जमानत ली। ये सबूत लगातार दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी के खिलाफ कोई बोलता है तो ऐसा क्यों होता है कि उनके खिलाफ कोई कार्यवाही हो जाती है या फिर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। पहलवानों का यहाँ प्रदर्शन चल रहा है जंतर मंतर पर और गांधी जी के रूप में हमें ये सज्जन मिले और अपनी राय रखे कि किस तरह से यहाँ पर खिलाड़ियों के साथ एक अत्याचार हो रहा है। आप अपनी राय क्या रखते हैं हमें ज़रूर बताएं। न्यूज़ डिक्शनरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।